गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक का लेसन 5 चम्स एंड द हैकर रीड करेंगे। फोर्थ यूनिट फोर्थ चैप्टर है ये, ई जनरेशन। पेज नंबर 78 पर आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट होती है रीडर बुक में। ई जनरेशन, ई जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन, द जनरेशन विच यूजेस मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आज की जो जनरेशन है वो ई जनरेशन है, क्योंकि आजकल हम सभी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा घर पर हो, चाहे हम स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी सारी चीज़ें जो हमारी हैं इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये हमारी जैसे ईमेल भेजते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारी ये चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ई जनरेशन हम इस जनरेशन को कहेंगे जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का यूज़ करती है। तो इसमें चैप्टर है पेज नंबर 78 79 हम पहले कर चुके हैं। 80 पेज मैंने आपको सेंड कर दिया है और आज हम 81 पेज से रीड करेंगे 5 चम्स एंड द हैकर। चम्स क्या होता है? क्लोज फ्रेंड्स। कि 5 चम्स 5 क्लोज फ्रेंड्स एंड द हैकर। हैकर क्या होता है? अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन किसी के अकाउंट को हैक करना और उसकी सारी डिटेल्स वो करना, जानना, तो ऐसे पर्सन को हम हैकर कहेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क पर विदाउट परमिशन काम करता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेसन 5 चम्स एंड द हैकर। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, आप बड़े ध्यान से सुनोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। द फोन वॉज रिंगिंग बट बिल इग्नोर्ड इट। शी वॉज बिजी एट हर कंप्यूटर डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्राम। फ़ोन वॉज रिंगिंग, जो फ़ोन था उसकी बेल बज रही थी, लेकिन बिल ने उसे इग्नोर कर दिया। बिल इज़ द कैरेक्टर, एक लड़की का नाम है इसमें बिल। शी वॉज बिजी एट हर कंप्यूटर, कि वो अपने कंप्यूटर पर बिजी थी। डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर पर डेवलप कर रही थी। द रिंगिंग स्टॉप्ड जस्ट एज बिल्स ईयर्स वर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस इट स्टार्टेड अगेन। रिंग बजना फ़ोन की बंद हो गया, लेकिन जैसे ही बिल के ईयर कान महसूस कर रहे थे कि चलो कोई नहीं, अब बेल बजनी बंद हो गई है, कि वो अपने कंप्यूटर पर ही काम करती रहेगी, तो उसके थोड़ा सा उसने साइलेंस महसूस की उसके ईयर्स ने, कि चलो ठीक है बंद हो गई बेल बजनी। इट स्टार्टेड अगेन, और ये दोबारा फिर शुरू हो गई बजनी। द कॉल वॉज फ्रॉम निशात। बिल, निशात हाई पिच्ड वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर। कॉल कहाँ से थी? निशात के पास से थी। निशात एक और कैरेक्टर है इसमें, लड़के का नाम बिल। निशात हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड बहुत तीखी आवाज़ रिसीवर में से आई। रिसीवर क्या होता है? जब आपने लैंडलाइन फ़ोन देखे होंगे, आजकल तो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो लैंडलाइन फ़ोन जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, इसको हम जो हम कान पर लगाते हैं तो रिसीव करते हैं, जहाँ से कॉल रिसीवर कहते हैं। तो रिसीवर में से एकदम से निशात की बड़ी तीखी सी आवाज़ आई, हाई पिच्ड वॉइस, बिल कम राइट डाउन, बिल्कुल सीधे नीचे आ जाओ। आंट स्टेफनी हैज़ फेंटेड, जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रामण्यम्स फ्लैट। कि जो आंट स्टेफनी है वो मिस्टर सुब्रामण्यम के फ्लैट में फेंट, बेहोश हो गई है अभी अभी। ही हैज़ रंग अप 2 डज़न एम्बुलेंसेस। आंट स्टेफनी एक और नया आंट, इनकी आंटी का नाम है आंट स्टेफनी, जो है वो मिस्टर सुब्रामण्यम एक और कैरेक्टर है इसमें। उसके घर में फ्लैट में आंट स्टेफनी फेंट हो जाती है, और जो सुब्रामण्यम है वो क्या करता है? 2 डज़न, 1 डज़न मीन्स 12 और 2 डज़न मीन्स 24 एम्बुलेंसेस को वो कॉल कर देता है। बसंती ओवरहर्ड, हर आइज बिकेम राउंड। हु, वट, जो बसंती थी वो ओवरहर्ड मीन्स जैसे कोई दो आपस में बात कर रही हैं और बीच में कोई अचानक से बाय चांस सुन ले। बसंती ने ऐसे ही, निशात और बिल जो हैं वो फ़ोन पर बात कर रहे, तो बसंती पास में खड़ी थी तो उसे बाय चांस वो बात सुनाई दे गई। ओवरहर्ड, हर आइज बिकेम राउंड, उसकी आंखें जो हैं वो
आइज बिकेम राउंड का मतलब कैसे, सरप्राइज, जैसे हमारी आंखें गोल गोल हो जाती हैं जब हम सरप्राइज महसूस करते हैं, हैरान महसूस करते हैं। हु, व्हाट, कौन, क्या, किसे क्या हो गया है। सॉरी सेड बिल, यू डोंट नो ऑल दीज पीपल येट। सॉरी, बिल ने कहा कि तुम अभी इन सभी पर्सन्स को, लोगों को नहीं जानती हो। नेवर माइंड, जस्ट कम, और चिंता मत करो, चलो आओ मेरे साथ। ऑन रीचिंग द सीन ऑफ एक्शन दे फाउंड दैट Aunt Stephanie, a plump, ever-smiling woman was heaving and thrashing about, muttering under her breath. क्या मतलब है इसका कि जहाँ पर काम हो रहा था, जहाँ पर आंट स्टेफनी फेंट हुई, वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने देखा, बिल, बसंती, निशात ने, दैट आंट स्टेफनी जो है, अ प्लम्प, प्लम्प क्या होता है, फ्लैशी, जिसके ऊपर काफ़ी मांस चढ़ा हो, मोटा हो, जैसे प्लम्प। एवर स्माइलिंग वीमेन, एवर स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराने वाली, वाज हीविंग एंड थ्रैशिंग अबाउट। हीविंग क्या होता है, अटरिंग विद एफर्ट्स, कुछ कहने की कोशिश करना, मतलब इतनी बुरी कंडीशन में थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। हीविंग एंड थ्रैशिंग मूविंग लिम्स वायलेंटली, और जो अपने उसके ऑर्गन्स थे, हाथ पैरों को बड़े वायलेंटली तरीके से वो हिला रही थी। मटरिंग अंडर हर ब्रेथ, मटरिंग का मतलब होता है आपका स्पीकिंग इन लो टोन, नीचे आपको दिया गया है कि बड़बड़ाना, जिसे हम कहते हैं, मन मन में ही, मुंह में ही कुछ कहना, जो ना समझ आए इस तरह से बोलना। When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. Screamed क्या होता है, चिल्लाना। जब उसे दूसरे एम्बुलेंस में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, she screamed, वो चिल्ला रही थी। It took her neighbors a full 10 minutes to get her into the ambulance. उसे एम्बुलेंस तक ले जाने में उनके नेबर्स को कुल 10 मिनट लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि वो अपने हाथ पैर को बड़ी वायलेंटली तरीके से फेंक फेंक कर मार रही थी, बेहोशी की अवस्था में। नेक्स्ट, शी माइट हैव जस्ट रिसीव्ड, जस्ट 1 मिनट, she might have just received some bad news like losing all her savings, said आर्या। आर्या एक और नया कैरेक्टर है, बिल आ चुका इसमें, बसंती आ चुकी, निशात आ चुका, आर्या, ये 5 चम्स है, 4 के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। आंट स्टेफनी एक है, इनकी आंट है, और मिस्टर सुब्रमण्यम वो इनके नेबर हैं। तो यहाँ पर आर्या क्या कहता है कि शायद उसने कोई बुरी खबर सुनी होगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। लाइक लॉसिंग ऑल हर सेविंग्स, जो उसकी बचाई हुई धनराशि थी वो सारी शायद गुम हो गई, खो गई, या कोई चुरा कर ले गया। और अ फ्रेंड शेड निशात ने कहा कि शायद उसके किसी दोस्त को कुछ हो गया होगा आंट स्टेफनी के, जो वो इतनी परेशान है। हर लाइफ सेड बसंती क्वाइटली, बसंती ने क्या कहा चुपके से कि शायद उसकी लाइफ को कोई खतरा हो। हाउ डू यू नो, आस्क्ड निशात ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि उसकी लाइफ को कोई खतरा हो सकता है। शी केप्ट सेइंग ही विल गेट मी, ही विल गेट मी, क्योंकि वो बार बार कहे जा रही थी, जो आंट स्टेफनी थी वो बार बार कहे जा रही थी, बड़बड़ाती हुई, जब वो फेंट हो गई थी, कि वो मुझे ले जाएगा, ही विल गेट मी, वो मुझे ले जाएगा। एवरीबडी वॉज स्टंट क्या होता है, शॉक्ड, हैरान। आफ्टर अ लॉन्ग, हर कोई हैरान था। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे बिगैन देयर इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर, काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद उन्होंने, जो 5 चम्स थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सर्च फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए तलाश करना, पूछताछ करना, तो उन्होंने शुरू की गेट कीपर से, जो वहाँ का गेट कीपर था जहाँ पर आंट स्टेफनी का घर था। हैड एनी स्ट्रेंज मैन बीन विजिटिंग आंट स्टेफनी लेटली, कि क्या कल रात को आंट स्टेफनी के घर पर कोई अजनबी व्यक्ति आए थे। नन
सेड द गेट कीपर एम्फेटिकली। एम्फेटिकली होता है किसी बात पर जोर देकर कहना। जैसे मैं आपको कहूँ कि हाँ ये काम ऐसे किया आपने, आप क्या कहोगे? नो मैंने नहीं किया। तो आप एम्फेटिक एम्फेसाइज दे रहे हैं उस बात पर अपनी बात को सही बताने के लिए कि नहीं मैंने तो नहीं किया। तो इसी तरह से जो गेट कीपर था उसने एम्फेटिकली पूरा दबाव देकर जोर देकर कहा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर तो कोई नहीं आया था आंट स्टेफनी के घर पर कल रात। Next, the five chums questioned Mr. and Mrs. Bose, who stayed next door. Did you hear anything disturbing? अगली जो उन्होंने 5 चम्स ने पूछताछ की वो मिस्टर एंड मिसिस बॉस से, हु स्टेड नेक्स्ट डोर, जो मिसिस स्टेफनी के घर से अगले घर में रहते थे। डिड यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग, कि क्या तुमने कल कुछ डिस्टर्बेंस की आवाज़ें सुनी जिससे हलचल हुई हो आपके पड़ोस में, आपको लगा हो कि किसी के घर में कुछ हो रहा है। नो सेड द बॉसेस, बॉसेस हियर मिस्टर एंड मिसिस बॉस, हस्बैंड वाइफ के लिए, कि दोनों ने कहा कि नहीं। आई थिंक वी हैव लर्नड वन थिंग दैट द थ्रेट कैम बाय फोन, सेड बसंती। बसंती ने कहा कि आई थिंक, मेरा ख्याल है कि हमें एक बात तो अब समझ आ गई है कि जो धमकी है वो शायद फ़ोन के द्वारा आई है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? अब वो उनमें से किसी 5 चम्स में से किसी एक ने पूछा। शी डिडंट गो आउट, वो कहीं बाहर नहीं गई। नोर डिड शी हैव एनी विजिटर, वो ना ही उससे कोई बाहर विजिटर मिलने आया। सडनली शी रश टू द अपोजिट फ्लैट एंड फेंटेड, क्या होता है कि अचानक से वो अपोजिट फ्लैट की तरफ भागती है, रश्ड मीन्स भागना, भागी और फेंट हो गई। समवन मस्ट हैव थ्रेटन्ड हर ओवर द फोन, कि किसी ने ज़रूर उसे आंट स्टेफनी को जो है फ़ोन पर धमकी दी गई है। मीन्स वो अपने फ्लैट में से निकलती है और मिस्टर सुब्रमण्यम का फ्लैट उसके घर के अपोजिट होता है, तो वो उसके सामने जाकर बेहोश हो जाती है। एक्सीलेंट रीजनिंग, बहुत अच्छा रीज़न आपने बताया। सेड आर्या, आर्या ने कहा। लेट्स विजिट आंट स्टेफनी एंड आस्क हर, आओ हम आंट स्टेफनी के पास चलें और उससे पूछें। नेक्स्ट ये सारे 5 चम्स जो हैं आंट स्टेफनी के पास आ जाते हैं पूछने के लिए। इन द नैरो बेड, नैरो क्या होता है? छोटा सा तंग सा बेड। इन अ स्ट्रेंज रोब ले आंट स्टेफनी, रोब क्या होती है? जो आपके एंकल्स तक की ड्रेस होती है, जैसे हम नाइट सूट डालते हैं तो वो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक एंकल्स तक का जो ड्रेस होती है उसे बोलते हैं हम रोब। कि छोटे से बेड पर, तंग से बेड पर, स्ट्रेंज रोब में आंट स्टेफनी लेटी हुई थी। देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़, और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे डर के मारे और वीकनेस की वजह से बने हुए थे। आंटी आस्क्ड बिल इन अ जेंटल वॉइस, आर यू वरीड अबाउट समथिंग? आंटी ने बिल ने पूछा कि आंटी, बड़े आराम से पूछा उसने जेंटल वॉइस, विनम्रता से, कि क्या आप किसी बात के बारे में चिंतित हैं? वरीड मीन्स चिंतित। लार्ज टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। समवन, शी सोब्ड, is watching me all the time. He says he will kill me. Oh, I'm so scared. कि जब उसने पूछा बिल ने कि क्या तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो, तो बड़े बड़े आंसू उसकी गालों पर टपकने लगे। समवन, कोई। शी सोब्ड, सोब्ड क्या होता है? रोते हुए, जैसे हम सुबकियाँ लेते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो इस तरह से वो सुबकियाँ लेते हुए बोल रही थी और कह रही थी कि समवन, कोई, इज़ वॉचिंग मी ऑल द टाइम, कि वो मुझे हर वक्त देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, और वो मुझे कहता है ही विल किल मी, वो मुझे मार देगा। ओ आई एम सो स्केयर्ड, और मैं बहुत डरी हुई हूँ। Mrs. Stephanie then told the children that someone was keeping a close watch on her. Mrs. Stephanie ने तब बच्चों को बताया कि कोई उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। क्लोज वॉच मीन्स कड़ी नज़र रखना, जैसे वो कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या पीती है, किससे बात करती है, सारी बातों की वो जानकारी जो इंसान रख रहा था उसकी, इस मीन्स वो उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं, मतलब हर बात उसे उसकी पता थी, तो मीन्स वो उस पर कड़ी नज़र रखे हुए था। हम कहते हैं ना कड़ी नज़र रखना, ये देखो क्या क्या करता है, तो इस तरह से वो कड़ी नज़र रखे हुए था।
This person knew all the details like what she cooked, what she said to whom, even what she thought. और ये पर्सन यहाँ तक कि वो सारी डिटेल्स जानता था कि वो क्या उसने पकाया, क्या उसने किसको क्या कहा, और यहाँ तक कि वो क्या सोचती है इसके बारे में। अब ये बात सोचने वाली है कि अगर हम कहें कि अगर मुझे कोई कहे कि आपने आज ये खाया, और ठीक है खाया होगा मैंने, ठीक है शायद वही खाया हो, और फिर उसके बाद आपको कोई ये कहे कि आज आप वहाँ गए, लेकिन क्या मैं सोच रही हूँ वो तो किसी को नहीं पता लग सकता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन वो पर्सन उस आंट स्टेफनी के सोच के बारे में भी जानता था कि वो क्या सोचती है, क्या उसने सोचा। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। द चिल्ड्रन वर शॉक्ड, वर्ड्स वर्स, वर्स मीन्स कितनी बुरी बात है। चिल्ड्रन ने हैरान होकर कहा, वो सोच रहे थे, इतने हैरान थे कि कितनी बुरी बात है। एंड सेड मिसिस स्टेफनी, ही रिंग्स मी अप टू टेल मी वट ऑल ही नोज़ अबाउट मी। और मुझे वो ये कहने के लिए फ़ोन करता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मतलब अब धमकियाँ देता था आंट स्टेफनी को फ़ोन करके कि हाँ आज आपने ये खाया, आज आप यहाँ गई, मैं आपके बारे में सारा कुछ जानता हूँ। तो इससे आंट स्टेफनी बहुत डर गई थी। ओनली द अदर डे आई रोट टू माई सन फॉर सम मनी, कि एक दिन मैंने अपने बेटे को कुछ पैसे भेजने के लिए लिखा। द नेक्स्ट डे लिखा, लेटर लिखा, मेल लिखी, ईमेल लिखी या लेटर, आगे देखेंगे हम। द नेक्स्ट डे द कॉल केम, अगले ही दिन कॉल आई। ही द वॉइस, और वो जो फ़ोन पर था वो आवाज़ क्या कह रही थी, आस्क्ड मी, मुझे पूछा, बट आई वॉज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी, वेप्ट आंट स्टेफनी। और कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करने जा रही हो, कि तुम अपने बेटे से पैसे मंगवाए तो आप इनका क्या करोगी। वेप्ट आंट स्टेफनी, वेप्ट मीन्स रोना, रोना शुरू कर दिया आंट स्टेफनी ने। फिर वीप, WEEP, वीप, और ये इसकी पास्ट फॉर्म है कि आंट स्टेफनी रोने लगी। परहैप्स समवन इज रीडिंग योर मेल, नोडी पुट इन, नोडी नेक्स्ट 5 चम्प्स में जो है वो कैरेक्टर है, नोडी भी नाम है, बिल, बसंती, निशात, आर्या, एंड 5th हमारा हो गया नोडी। तो ये 5 चम्प्स क्लोज फ्रेंड्स है। नोडी पुट इन, पुट इन क्या होता है, किसी बात के बारे में कुछ कहना, जो बात चल रही है। यहाँ पर पैसों के बारे में बात चल रही है कि नोडी जो पर्सन था फ़ोन पर धमकियाँ देने वाला, वो आंट स्टेफनी से पूछता है कि आप इतने पैसों का क्या करोगी। तो नोडी ने इसी बात का जवाब देते हुए आगे कहा, पुट इन टू से समथिंग इन मेंशन्ड कंडीशन, जो बात हम कर रहे हैं उसी के बारे में आगे कुछ कहना, कि शायद आपका कोई मेल पढ़ रहा है। मेल मीन्स क्या होता है, लेटर। ठीक है, यहाँ तक आज हम 83 पेज तक पढ़ेंगे, और आप इसको दोबारा से एक बार और अपनी बुक खोलकर अपने आप रीड करोगे स्टोरी को, ये वीडियो सुनने के बाद, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आगे देखते हैं इस लेसन में कल कि क्या होता है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है ये लेसन और भी, तो आप इसे बड़ा ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।